बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप बच्चों जानते हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूँ। तो जो आज की वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 41 जो आपको 7 अक्टूबर 2020 को मिलेगी। लेसन नंबर 4 कार्बन्स कंपाउंड। आज जो हम देखने जा रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? हमने कहा इट इज सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन हमने देखा देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सच अ सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच the same functional group means functional group is the same substitutes for hydrogen in a carbon chain। मतलब एक कार्बन चेन के साथ साथ हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। और उसके साथ हमने देखा देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमने पहले भी आपकी वीडियो में चर्चा की थी, अगर कार्बन हम 1 लेते हैं तो हम मैथ शब्द का यूज करते हैं, अगर कार्बन 2 लेते हैं तो हम एच शब्द का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, हमने देखा CH4 अगर हम देखते हैं एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो कार्बन अगर 2 हो जाएंगे हमारे पास, उसके साथ हम देखेंगे 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है CH3OH, मतलब हम अगर कार्बन 1 है तो हम मेथ शब्द का यूज करेंगे और ये हमारा मेथनॉल है। अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाती है, कार्बन एटम 2 हो जाते हैं, तो हमने देखा हाइड्रोजन क्या हो गए, 5 हो गए, मतलब उनकी भी संख्या बढ़ गई, C2H5 हो गया, OH एथनॉल बन गया। इसी तरह प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा कि इस होमोलॉगस सीरीज की विशेषता क्या है, ये इसका फीचर क्या है। हमने देखा दे हैव सेम जनरल फार्मूला। उसका जनरल फार्मूला तो CnH2n+2 सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ CH2 हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे CH3OH और C2H5OH इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों में OH क्या है, सेम है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 5। तो हमने देखा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, अगर हम देखा जाए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। तो होमोलॉगस सीरीज की सबसे बड़ी जो विशेषता आ जाती है, हमने देखा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 हम देखा 14U। अब जैसे ही हमने देखा कि होमोलॉगस सीरीज में अगर एक श्रेणी बढ़ती है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में 14U का इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमने देखा दो बातें हमारे पास आई है होमोलॉगस सीरीज के लिए। पहला, डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप एंड एन इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14U। हमने देखा कि आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है एल्केन्स और एल्कीन्स का भी हम होमोलॉगस सीरीज कैसे तैयार कर सकते हैं। हम सिंपलेस्ट जो एल्केन है हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन की अगर बात करते हैं CH4। अब हमने क्या करना है, सिंपली जैसे हम आगे बढ़ेंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन की तरफ, हम उसमें खाली CH2 जोड़ते जाएंगे। देखिए जैसे हमने देखा CH4 अगर आया, हमने कार्बन को 2 बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, बढ़ के 2 और बढ़ जाएंगे तो C2H6 हो जाएगा। देखिए C3 हमने एक और कार्बन बढ़ाया, C3 हो गया। अब 6 की जगह क्या हो गया, 8 हो गया। एक और कार्बन बढ़ाया, 4 हो गया। 8 की जगह क्या हो गया, 10 हो गया। तो हमने मेन देखा देयर इज एन इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप। तो हम एल्केन्स और एल्कीन्स, इस तरह एल्कीन्स का जो फार्मूला होता है C2H4। हमने देखा मीथेन नहीं बनता क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो सिंपलेस्ट जो एल्कीन है वो आपका क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। इथीन हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। आप ध्यान से देखेंगे अगर बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे देयर इज एन इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप। तो ये सबसे बड़ी विशेषता हमारी होमोलॉगस सीरीज की आ गई। अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज की, तो हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज करता है, वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से एक होमोलॉगस सीरीज में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती हैं, लेकिन जो फंक्शनल जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप। तो हमने देखा इसके पीछे OH लगा हुआ है या कुछ और अन्य लगा हुआ है, वो डिसाइड करेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर हम अल्कोहल की बात करें, चाहे वो आपका मेथनॉल है, एथनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होएगी, बट डिफर क्या करेगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय द फंक्शन ग्रुप अटैच्ड विद द हाइड्रोकार्बन
चेन। तो वही बात हमारी आपके पास आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस with the increase in the carbon chain, but the chemical properties remain same which solely is depend upon the functional group. उसके बाद हमारे पास बच्चों आ रहा है about nomenclature. nomenclature मतलब नामकरण। हमने देखा बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम रखते हैं, तो हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है जो डिसाइड करता है किसी कार्बन मतलब विश्व भर में उसको किस नाम से पुकारा जाए, वो उसका नोमेनक्लेचर डिसाइड करेगा। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। पहली है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब किसी भी कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर एक है तो हम मेथ शब्द का यूज करेंगे, कार्बन 2 है तो हम एथ शब्द का यूज करेंगे, कार्बन अगर 3 है तो हम प्रोप का यूज करेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट, इसी तरह कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स। तो बच्चों आपको कार्बन 6 तक ही यहाँ पे है, इसकी श्रेणी आगे भी जाती है 7 8 9 10, जैसे 10 के लिए हम डेक शब्द का यूज करते हैं, 8 का ऑक्ट के लिए यूज करते हैं। सिंपल आप मैथमेटिक्स में ये देखते हैं ऑक्टागन पेंटागन हेक्सागन के नाम पे जैसे हम यूज करते हैं, उसी तरह हमने भी यहाँ पे भी यूज किया। आइडेंटिफाई द कार्बन एटम, हमने कार्बन एटम की संख्या प्राप्त की और उसे हमने नाम मेथ एथ प्रोप का नाम आया। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा उसके पीछे लगा हुआ है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, जैसे अल्कोहल अगर लगा हुआ है तो उसके पीछे OL लगता है, ऑल, या उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है OH के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं CH3OH, तो OH से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो OH जहां लगा हुआ है वहां पे आपका अल्कोहल है। अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप इसकी पिछली वीडियो जो वर्कशीट आपकी 40 है उसमें मैंने आपको सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छी तरह समझाए, तो उनको आप वहां पे जाके समझ सकते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं हम, जैसे अल्कोहल के लिए ऑल लगा तो आ गया मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सानॉल, ये आगे बढ़ता जाएगा, लगेगा ऑल सब में। मेथ एथ प्रोप ब्यूट जो है आपके कार्बन की संख्या के आधार पर निर्धारित होगा कि कौन सा हमारा आगे का चेन फॉर्म करेगा। फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए सेम रहेगा। जैसे हम एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं अल की, मतलब ऑल की जगह क्या जाएगा अल। जैसे मीथेन हो गया, मीथेन का ई हटाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा लगाना कैसे है, सिंपल बहुत आसान है बेटा। मीथेन का ई हटाएंगे, ऑल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा मिथेनॉल, अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम ओल की जगह एल लगा देंगे तो हो जाएगा मिथेनॉल, वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके पीछे क्या लगा देंगे ओइक, अगर ई हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया ओइक एसिड तो नाम आएगा मेथनोइक एसिड। तो हमने सिंपल क्या करना है कि आपका हाइड्रोकार्बन चेन की कार्बन एटम की संख्या ज्ञात करनी है, हमने मीथेन इथेन प्रोपेन का नाम रखना है, ई हटाना है, और उसके पीछे हम क्या करेंगे जो भी हमारा अल्कोहल है तो ऑल लगा दिया मेथनॉल बन जाएगा, ई हटा के अगर एल्डिहाइड है तो अल लगा दिया मिथेनॉल बन जाएगा। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम उसके ई हटा के ओइक एसिड का प्रयोग कर देंगे और वो हमारा मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। आशा है बच्चों आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छी वीडियो बनी बेटा, इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और स्वस्थ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।